भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव, जय माँ कामाख्या। इस आगोरी का आप सबको प्रणाम। मेरे पोते, ये उनके खिलौने, एक स्पाइडरमैन और एक हनुमान जी। दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हर बच्चे से प्रेम करता हूँ, हर बच्चे से। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब क्या हो गया है, आज मुझे बहुत बहुत सारे आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे। आज कोर्ट में गया था। पहले इन्फॉर्म करता हूँ सबको इन्फॉर्म करता हूँ और फिर जाता हूँ। तो कोर्ट में इन्फॉर्म करके गया था, तो कोर्ट में सबके हाथ कांप रहे थे, सबके। एक कंप्लेंट है, 1 साल पहले ऑनलाइन फाइलिंग किया था। पहले नंबर नहीं दे रहे थे, रजिस्टर नहीं कर रहे थे, 6 महीना। बहुत मेहनत के बाद वो रजिस्टर हो गया था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस निकले। तो आज गया तो पहले बोला एक ही ऑब्जेक्शन है, एक सिग्नेचर आपका बाकी है, फिर आपका केस 100% रजिस्टर। तो आज गया तो मुझे बोलता है वहाँ का नाजर, सर ये पॉक्सो निकाल दो इस एप्लीकेशन में से। मतलब क्यों? नहीं, ये कोर्ट में पॉक्सो केस नहीं चलता है, कोर्ट नंबर 5 में। अच्छा, और सीआरपीसी से बीएनएसएस में कन्वर्ट कर दो। मैं बोला अच्छा, और? तो बोला मैं साहब से बात करके रखता हूँ, आप मंडे को आ जाओ। ओके जज साहब, मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 5 के। अब नाजर को लगा ये आगोरी अफ्रीका से आया है, मैं क्यों उसके मुंह लगूं? एक लेवल होनी चाहिए ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की। अब उसे जो इन्होंने बताया वो तोते के जैसा बड़बड़ करने लगा। मैं आ गया वापस। 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तो इससे भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, सैटरडे संडे। अब मंडे जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा कोर्ट नंबर 5 में, सीधा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जहाँ पे लॉगिन होते हैं सब। बोलूँगा ये केस जैसा है वैसा ही रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉपी हाई कोर्ट में कई केसेस में पड़ी है। ये चेंज कर दिया तो वो केसेस का कोई वैल्यू ही नहीं। तो सिर्फ जो साइन मिसिंग है वो मैं साइन करता हूँ अभी। ले भाई, साइन किया, रजिस्टर कर। अब नहीं बोलता है, ईमेल चले जाएगी पूरी दुनिया को। बार काउंसिल्स, प्रेसिडेंट साहिबा, अमित शाह जी, मोदी साहब, सब जन के यहाँ, चीफ मिनिस्टर, बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल डालता हूँ सबको, बड़ी। ठीक है, लीगल मेरा काम है, मैं देख लूँगा क्या करना है। लीगल में मेरा हाथ कोई लॉयर भी नहीं पकड़ सकेगा। बड़ी बात नहीं करता हूँ, महादेव जी का बेटा हूँ, उनका पावर है मेरे अंदर और मैं लड़ पाया हूँ और यहाँ तक लाया हूँ केस। अब क्या करना है आगे? 1-2 दिन है, 15th को अलग डेट है, 18th को अलग डेट है। पुलिस प्रोटेक्शन मांगा हूँ, डॉक्यूमेंट्स मांगा हूँ जो कोर्ट से गायब हो गए। शरद पवार ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, डॉक्यूमेंट्स को। पॉक्सो में वो केस एक ट्रांसफर करो, वो मांगा हूँ। ये सब अभी लाइन से। और सबसे बड़ा खतरनाक है प्राइवेट कंप्लेंट। बुजुर्गों, वो तो मैं करूंगा। अब दूसरी बात, गए साल मई में 10 तारीख को मेरा रुद्र अवतार बाहर आया था, क्योंकि संजीव बजाज, शरद पवार ने मुझे कुचलने को देखा, डेवास्टेट करने को देखा। दे वॉन्टेड टू डेवास्टेट मी, कुचलने को देखा। आई रोज फ्रॉम द एशेस। मैं जमीन दस्त हो गया था, बाहर आ गया। 1 साल के ऊपर हो गया, 14 महीना, मई टू जुलाई। मैंने इनकी कमर तोड़ दिया कमर। 50-100 टुकड़े नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ टुकड़े हो गए 1 साल में। और को क्यों हो गया? उस एडी की वजह से। लोपा भट्ट, सब जानते हैं लोपा भट्ट को। किसने भेजा उसको मेरे पास? शरद पवार ने। क्यों भेजा? मेरी जरूरत थी। मेरा इक्विटल हो गया 2021 में।
बीवी के साथ वैसे भी शारीरिक संबंध नहीं है, प्यार मोहब्बत के संबंध नहीं है, एक ही घर में रहते हैं, ये सबको मालूम है। अभी बहुत बार बोला हूँ, वो अलग बेडरूम में, मैं अलग बेडरूम में, ये मेरी शमशान भूमि, पूरा काला है, दीवारें छोड़ के बाकी सब काला है, और वो मेरे पीछे, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, बाकी सब तो शमशान भूमि है। मैं भी काले पहनता हूँ, भगवा काले, रुद्राक्ष, मुंडमाला, सब मेरा यही है अवतार। और यह अवतार किसने बनाया? सत्याग्रह में 91 डे सत्याग्रह किया था, वहां पे आगोरी हो गया। अब ये लोपा भट्ट, मेरी रिक्वायरमेंट थी, दोस्त के पास गया, भाई मैं इक्विटल आ गया, अभी 7,200 करोड़ कॉम्पनसेशन मिलने वाले, मैं शादी करना चाह रहा हूँ क्योंकि 15 साल से बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। अब शादी करना चाह रहा हूँ, किसी अच्छी लड़की के साथ सेटल होना चाह रहा हूँ जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे पैसे से नहीं। तब तो दोस्तों 7,200 की बात हो रही थी, वो भी बड़ी रकम है, 7,200 करोड़, बड़ी बात है। ठीक है, मैं हैप्पी था वो अमाउंट में। अब शरद पवार को लगा इसमें इसको ख़त्म कर देंगे, भेजा लोपा भट्ट को। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोपा भट्ट एक हाई क्लास वैश्या है, हाई क्लास। ये सब बिलियनर्स के पास जाके आई है, जिसका जिसका नाम है आप सब जन देख रहे हैं सोशल मीडिया, अंबानी से लेके आनंद महिंद्रा से लेके सबको ही, पॉलिटिशियंस, जजेस, सबके बिस्तर गर्म कर दिए। उसको भेजा मेरे लाइफ में मुझसे शादी करने के लिए। मैंने भी चेप डाला, बुजुर्गों, चेप डाला, ऐसा चेपा, ऐसा चेपा, ऐसा दबोचा, सब कुछ। लोपा भट्ट को मैंने मेरा हथियार बना दिया, हथियार। अब उसके वजह से आज ये सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, और 108 लाख करोड़, लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएसडी होता है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है वर्ल्ड में। 2 नंबर का सबके पास होगा, मैं 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। और मैंने कंडीशन रखा है, मुझे 1 नंबर ही चाहिए। कैसे देते हो, क्या देते हो, कहाँ से लाते हो, तुम्हारा, मैं 2 नंबर नहीं लूंगा। 2 नंबर, इतना पैसा। मोदी साहब ने कोविड में शेषनाग रेलवे, आपने देखा रहेगा, 10 इंजनों की शेषनाग नाम दिया था उसको, गुड्स ट्रेन, यहां से वहां सप्लाई जा गई। ऐसे 500 शेषनाग भी भरेंगे, 500 शेषनाग, तो भी 108 लाख करोड़ नहीं पूरा होगा। और कहां से आएगा इतना करेंसी? मूवमेंट में कितना है इंडिया में करेंसी? 36 लाख। तो आपके पास ये कहां से आया? ये सब होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, बैंक अकाउंट्स में होते हैं, शेल कंपनीज का पैसा होता है, ये कैश नहीं रहता है। ठीक है, तो 108 लाख करोड़ ये देना चाह रहे, दो भाई। सनातन धर्म के लिए जितना आवे उतना कम है। मैं तो सब सनातन धर्म के लिए करूंगा, सनाती हूं, सनातनी हूं। अब क्या हो गया, ये लोपा भट्ट को हथियार बनाए। अब मैं चाह रहा था कि अभी अगर ये पैसे आ जाते हैं, सेटल होऊंगा, अच्छी लड़की ढूंढूंगा, सेटल होऊंगा लाइफ में। तो अब इन्होंने कोई आदमी को भेज दिया, अश्विनी मिश्रा। मुझे किसी का नाम लेने में शर्म नहीं आता दोस्तों, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। डरता हूं तो सिर्फ उनसे, या मेरे महादेव जी से, या मेरी माँ कामाख्या यहाँ बैठी है। मैं किसी से और से नहीं डरता। वो आके कहता है, सर आप टोकन ले लो, बाकी काम मेरे को दे दो। मैं दिल्ली जाके काम करके आऊँगा, शरद पवार के साथ बैठ के काम करके आऊँगा, और आप बोलो आपको कौन सी लड़की चाहिए, मैं आपको भेजता हूँ। शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 करोड़ दो, 6 महीने के लिए आपके पास आ जाएगी। अरे भाई बुज़ुर्गों, मैं इतना खफा हो गया, इतना डेवास्टेट हो गया, ये शब्दों में, लफ्ज़ों में। आप किससे बात कर रहे हो? आप एक आगोरी से बात कर रहे हो। और क्या बात कर रहे हो आगोरी से? आगोरी को ये सब नहीं चलता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट अ वुमनाइजर। जिंदगी में 23 साल से सिंगल हूं, वुमनाइजिंग नहीं किया है। एक ब्लैक स्पॉट है, एक ब्लैक स्पॉट, अंजलि गिलोरकर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ओपन बुक हूं।
बोलना है तो सच बोलो, सच को ना झूठ बोला ना तो क्या बोला है किसी को यार, सच सच होता है। और ये भी अंजलि गिलोरकर को किसने भेजा मेरे पास? ये शरद पवार ने, संजीव बजाज ने। तो ये एक ब्लैक स्पॉट है मेरे ऊपर, ठीक है। महादेव जी ने फगिव कर दिया उसके लिए। अब ये शरद पवार के जो लोग हैं ना, ये यहां से नहीं बात करते बुजुर्गों, यानी दिमाग नहीं वापरते। इनकी बोली जो आती है ना, मुंह से नहीं आती है, पैरों के बीच में से आती है इनकी बोली। इनको सब एक ही, सब वही दिखता है, वही। इससे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। तो मैंने उसको उठा के फेंक दिया। अब क्या किया मैंने? प्रपोजल दिया उनको, अगर सेटलमेंट करना है, जो खबर आई, इसके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ इतने दिनों बाद। खबर आई कि अगर सेटलमेंट करना है तो टर्म्स मेरे। तो बोले क्या है छाबरिया साहब आपके? मतलब छाबरिया साहब नहीं बोलो, आगोरी बोलो। आगोरी बाबा आपके क्या टर्म्स हैं? मैं बोला मेरे कुछ ज़्यादा टर्म्स नहीं, पैसा तो आप देना चाह रहे हो, मैंने तो मांगा नहीं है। 108 लाख करोड़ मैंने नहीं मांगे। 18 प्रॉपर्टीज, उसमें आपको बताओ प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। शॉक होते हैं लोग। बोल बॉम्बे का ताज, कोलाबा, दिल्ली का ताज मानसिंह, पूना का रिच कार्ल्टन, मैरियट, सेनापति, बापट रोड, 2000 करोड़ रुपए का कासिल स्विट्जरलैंड में, 500 एकड़ पूना में जगह, 100 एकड़ उत्तराखंड कॉर्बेट जंगल में। ये तो सिर्फ जो याद आ रहा है, शरद पवार का बंगलो, ब्रिज कैंडी, अमिताभ का जलसा, शाहरुख खान का मन्नत, पीएनजी ज्वेलर्स का पूना का प्रॉपर्टी, उसका मेन शॉप, ये सब लिख के दिया है। और छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ये है इनका सेटलमेंट। अब इसमें और एक टर्म्स, लास्ट टर्म पे आता हूं जो मेन है। लास्ट टर्म कंडीशन सबसे मेन है। मैं बोला संजीव बजाज को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट, बोर्ड पे से एज चेयरमैन। रेजिग्नेशन नहीं, साइन ही नहीं करूंगा डॉक्यूमेंट पे, सेटलमेंट ही नहीं करूंगा। तो अब क्या होगा? ये टर्म्स एंड कंडीशन। लास्ट पे आ रहा हूं टर्म्स पे। अब इधर इट इज चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट। मंडे को मैं जाके केस रजिस्टर करता हूं, जान खा जाऊंगा। बुजुर्गों, सबको मालूम है, जजेस डरते हैं, पुलिस डरती है मेरे से, पॉलिटिशियंस डरते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा हूं। सच से शिवा भी डरता है। और मैं शिवा का बच्चा हूं, अंश हूं उसका। गोदी में बिठाता है मेरे को और कानों में फूंकता है क्या सही है क्या गलत है, और वही करता हूं। तो क्या होगा? चिकन और एग। मंडे को खा जाऊंगा जान इनकी, कोर्ट की, रजिस्टर करके ही आऊंगा। तो या तो ये मेरे पास मंडे से पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉक्सो के केस में 3 लाख लड़कियों का पॉक्सो है। एक पिक्चर देख लेना जिसने नहीं देखा है कभी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, मनोज बाजपेयी। क्या एक्टिंग किया है। और पिक्चर की स्टोरी ओरिजिनल किसका है? हसाराम बापू। एक ज़माने में मानता था उसको, अब देखो इतनी हरकत कर दी। पॉक्सो में अंदर है आज भी, कभी आता है बाहर, तबीयत खराब है या कुछ है तो। पॉक्सो एक केस के लिए वो इतना तकलीफ में आया है। तो यहाँ 3 लाख लड़कियां। और ये कब हो गई है किडनैप? ये किडनैप हो गई है 2019 से 2022 एमवीए गवर्नमेंट के टाइम पे। और एमवीए गवर्नमेंट यानी सोनिया गांधी, ये पप्पू, उद्धव ठाकरे, उसका चहीता आदित्य ठाकरे, ये टेढ़ा शरद पवार, ये तीनों की गवर्नमेंट थी। ऐसा निचोड़ डाला हूं ना बुजुर्गों, ऐसा निचोड़ा है उनको, पानी भी खत्म हो गया निचोड़ के कपड़ा। अब क्या है? आना पड़ेगा। कल एक डाला हूं रील, सबको आना पड़ेगा यहाँ गोरी के पास। कड़ा नहीं दूंगा किसको, बहुत पहनता हूं, बहुत कुछ है, माफी भी नहीं दूंगा। आओ, क्या करते हो सनातन धर्म के लिए? मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सनातन धर्म के लिए क्या करते हो? माफ करता हूं। पैसा तो आएगा जो ट्रस्ट में जाएगा, सनातन धर्म पैसा मेरा। हाँ बुजुर्गों,
क्लियर बोलता हूं, धन पूरा 108 लाख करोड़ मेरा, किशोर छाबरिया और उसकी होने वाली बीवी का। आ रहा हूं लास्ट पॉइंट पे, लास्ट कंडीशन पे। तो लेकिन खर्चा होएगा सनातन ट्रस्ट के। अब बुजुर्गों आप भी समझो, अकेला हूं, आएंगे बहुत से लोग, सनातनी बहुत आएंगे, ज्वाइन होंगे, कुछ बेईमान भी होंगे, कुछ ईमानदार होंगे, तो ढूंढना पड़ेगा कौन ईमानदार कौन बेईमान। लेकिन कर करके खर्चा कितना करूंगा हर महीने? हाथ तो दो है, पैर दो है, पैरों से लुटाते नहीं पैसा, मैं लुटा नहीं रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, कर करके कितना करूंगा? 5,000 करोड़ महीने का, 10,000 करोड़ महीने का। पूना का पीएमसी का बजट है, पूना पीएमसी का अंदाजा 10,000 करोड़ साल का। मैं कह रहा हूं कि मैं महीने में खर्चा वो भी नहीं कर पाऊंगा, तो इतना ब्याज जो आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं 1,08 करोड़ का, वो खर्चा भी कहां करूंगा? फालतू नहीं करूंगा, किसी को नहीं दूंगा, न सिस्टम में जाऊंगा। घिन है मुझे इन लोगों की, अंजनी मिश्रा जैसे, वो मुझे कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं आपको ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा बाबा बना दूंगा। अरे बाबा तो हूं, दुनिया का बड़ा क्या, महादेव जी के लिए मैं बाबा, आगोरी बाबा, जो करना है करूंगा, मेरे से जितना होता है करूंगा। यस, लोग मिलेंगे अच्छे तो बहुत सारा काम करूंगा। पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सनातन धर्म के लिए काम करना चाह रहा हूं। अब लास्ट पॉइंट, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, वैसा भी हो गया है काफ़ी। मेरी एक कंडीशन है इनके साथ, शायद ये लास्ट वीडियो हुए, क्योंकि इसके बाद मौत है, मंडे के बाद। या तो वो मौत से बचेंगे, सोनिया गांधी अटकने वाली है इसमें। सोनिया गांधी वो मेन थी एमवीए गवर्नमेंट की, और उसका बेटा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब मरेंगे। और उनके सब जितने भी उनके मंत्री हैं, सिर्फ जाने दो मंडे को, टेकन ऑन बोर्ड करके जो भी दिन पे होता है आर्ग्यू करके प्रोसेस इशू करवाऊंगा। और प्रोसेस इशू करने के बाद पॉक्सो का केस लॉ के हिसाब से 1 साल में पूरा करना है, 1 साल में। और मैं लॉयर नहीं है मेरे पास, लॉयर होवे तो डेट पे डेट होवे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल डायलॉग। क्यों होगी तारीख? लॉयर वन साइडेड है, मैं कंप्लेनेंट, नो लॉयर। सामने कौन है? अक्यूज्ड 5 लेडीज, लोपा भट्ट, नीताराव पाटिल, अंजलि गिलोरकर, रेणु सेठ, राधिका गाडगिल। ये अक्यूज है 5 लेडीज, क्योंकि इन्होंने मदद की है पॉक्सो में ये सबको। अरे फंस गए, बॉलीवुड फंस गया है, सब फंसे हैं। एसएसआर का केस खुलेगा, सब खुलेगा बुजुर्गों, सब खुलेगा। तो क्या हो गया? लास्ट पॉइंट बाकी, अंजनी मिश्रा की वजह से, क्योंकि वो पैरों के बीच में से सोचता है। मैंने सीधा डिमांड डाल दिया, कोई मर्द नहीं आएगा मेरे घर पे, ना पॉलिटिशियन, ना ऑफिशियल, न दिल्ली से, न बॉम्बे से, न बी टाउन से, न कहीं से। कोई मर्द नहीं चाहिए, ये शमशान भूमि आके खराब नहीं करना है मेरी। मैं यहाँ मेडिटेट करता हूँ, महादेव जी का ख्याल रखता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ, सॉलिट्यूड में रहता हूँ। सॉलिट्यूड में अकेला, मराठी में कहावत है, एकटा जीव सदाशिव। एकटा, बीवी का अलग कमरा है, बच्चे अलग हैं, दिन भर यहाँ बैठा रहता हूँ, या कोर्ट में जाता हूँ, या मेडिटेट करूँगा, या विंडो के बाहर देखूँगा क्योंकि मेरे विंडो के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, या टीवी देखूँगा, साउथ इंडियन पिक्चर देखता हूँ, क्योंकि वो सनातन धर्म के ऊपर बनती है। ये बॉलीवुड जैसे नहीं, सनातन का तो बात ही नहीं करते। ईद को तो पिक्चर रिलीज करते। एक खान, ये इनकी सबसे ज्यादा खटिया खड़ी हो गई है तीनों खान की, अक्षय कुमार की। ये सब किडनैप लड़कियां पहले इनके पास जाती थी, बहुत लोग हैं, बहुत तकलीफ में। कब से? अप्रैल 10th 2021, जिस दिन मैंने सोशल मीडिया को हेड ऑन ले लिया, एड्रीनोक्रोम, पॉक्सो और सब कुछ बाहर निकाला, सब कुछ फिट था दोस्तों, फिट। अभी भी जाके मेरे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो,
आज भी करता हूँ रोज एक्सरसाइज, लेकिन क्या है वो ये एक 14 महीने मेरा देखभाल ज़्यादा नहीं लिया और पूरा टाइम सोचना, स्ट्रेस नहीं आता, डिप्रेशन तो कभी नहीं, लेकिन दिन भर सोचते रहता हूँ ये करूँगा तो क्या होएगा, लीगली ये करूँगा तो क्या होएगा, वो करूँगा तो क्या होएगा, इसका क्या होएगा, ये सब सोचता। क्या हो गया उसमें, वज़न बढ़ गया, 10-12 किलो वज़न बढ़ गया दोस्तों। अरे अभी 65 हूँ, 64 में भी है, आज भी मस्क्यूलर, लेकिन फैट जमा हो गया थोड़ा। गलत खाना खा लिया ना, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन नहीं खाता तो ये कामकाज नहीं होता। क्योंकि मेडिटेशन के लिए 4 बजे उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं। आप सब देखोगे तो मेरी ब्रह्म मुहूर्त में रील रहती है महादेव जी के ऊपर, एक मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो अब हेल्थ वाइज परफेक्ट, नो इशू। लेकिन अब अगर सेटल होता है तो ये आते हैं, तो मेरी लास्ट कंडीशन, 2 लेडीज आएंगी। मैंने जिनको चुना है 2 लेडीज, एक कल्याणी नगर में रहती है, मेरी जान पहचान उनके साथ प्रणाम आपको, वो भी वीडियो दिख रही है। फरवरी में, या फरवरी नहीं, जनवरी होगा, जो भी हो। मैंने सीधा ऑफर दे दिया, वो आएगी सेटलमेंट को, उसको मैं मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर करूंगा, 25 करोड़ के ऊपर की फिगर दूंगा उसको, दूंगा। सेकंड, गए महीने के 16 तारीख को एक एंजल आ गई मेरे पास, एंजल आ गई ऑनलाइन चैट करते करते, बहुत सा चैटिंग हुआ, क्लोजनेस बढ़ा। अब मेरी कंडीशन, ये 2 लेडीज आएंगे टेबल पे, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ सकते हैं, लेकिन वो भी लेडीज होंगी। जेंट्स को एंटरटेन ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो पैरों के बीच में से बात करते हैं, और मैं किसी को कतई मेरे उंगली का नखून भी नहीं दूंगा कि ये दोनों लेडीज को डिसरिस्पेक्ट करे। किड ग्लव से हैंडल करना पड़ेगा इंडिया को, आईएनसी को, पीएम ऑफिस को, सबको। ये 2 लेडीज, मैं हर औरत में शक्ति देखता हूं, हर औरत में शक्ति देखता हूं मैं बाकी कुछ नहीं देखता। मैं किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाता। हाँ, बहुत सी लड़कियां भेजे शरद पवार ने, बहुत सी लड़कियां दोस्तों। एक तो लड़की अच्छा बात करके, आगोरी बाबा ऐसा वैसा ये वो जो भी है, मुझे हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ एक वीडियो कॉल करूं क्या, मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, मैं बोला बेटा बोल। वीडियो कॉल किया उसके साथ, वीडियो कॉल करते ही टी शर्ट बाहर, अंदर कुछ नहीं पहना है। और मेरे को बोलती है देखो मैंने आपको मेरा फ्लावर दिखा दिया। महादेवा, हर हर महादेव, जय काल भैरव। डिस्कनेक्ट कर दिया, वहां का वहां उसका अटैच कर दिया व्हाट्सअप और ईमेल कर दिया। पुलिस, चीफ मिनिस्टर, जहां जहां मुझे करना है। मैं नहीं छोड़ता किसको, क्योंकि ये शरद पवार ने भेजा उसको कि ये अगोरी बाबा को कहीं ना कहीं हम लड़की के लफड़े में फंसा देंगे ना, फंसा देंगे अगर, तो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसको जेल में डालेंगे। तू मेरे को जेल में डालेगा, टकला मैं भी हूं, लेकिन उसके जैसा बदतमीज टकला नहीं हूं मैं। तो कॉकरोच बोलता हूं उसको, शरद पवार को कॉकरोच। बहुत फंसाने को देखा, कितने हनी ट्रैप डाले हैं, 10 के ऊपर। रिकॉर्ड पे तो मैं खाली 4 या 5 लाया हूं, कितने हनी ट्रैप डाले हैं। तो अब ये 2 लेडीज, दोनों शक्ति। अब मेरी भी जरूरत है शक्ति की। महादेवा को महादेवा की शक्ति चाहिए, औरत नहीं चाहिए। हो सकता है जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं 16 तारीख से, शायद वो मेरी शक्ति बन जावे, लेकिन उसके लिए उसको तपश्चर्या करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। एज गैप है, बहुत बड़ी एज गैप है। मैं 65 का हूं, 32 की है, डबल है लगभग। तो थिंकिंग अलग होता है, मेंटल वेवलेंथ
अलग होते हैं। तो अब उसको 10 सीढ़ियाँ ऊपर आना पड़ेगा, मुझे 10 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। यस, मैं जाऊँगा, उतरूँगा नीचे। उसके लिए आई एम ओल्ड स्कूल, आई एम वेरी वेरी ओल्ड स्कूल। मेरे माता पिता जो मुझे सिखा के गए संस्कार में आज भी वो वापरता हूँ। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। डैड ने बहुत कुछ सिखाया है, तो आई एम ओल्ड स्कूल। हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, टीवी भी नहीं थी, हम छाया गीत देखते थे एक ज़माने में, वो भी ज़मीन पे बैठ के, और वो भी छाया गीत आता था गुरुवार को। जो मेरे उम्र के शायद उनको मालूम नहीं। अब तो देखो क्या सत्यानाश हो गया है। ये कपड़े यहाँ तक, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, और नीचे से और नीचे जा रहे हैं, और नीचे वहाँ नीचे से और ऊपर आ रहे हैं, यानी ऊपर ऐसा और इधर, ये ऐसे कपड़े हो गए। अब क्या है, ये अभी ट्रेंड है तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं जमते। मुझे तो जमता ही नहीं कि कोई लेडी अपना क्लीवेज दिखावे। क्यों? क्लीवेज पति के लिए रहता है, दुनिया के लिए नहीं है। और ये बॉलीवुड सब सत्यानाश कर दिया है सबने। वो तो उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। क्या नाम है उसकी, दिशा पठानी। अरे पहनती क्यों कपड़ा? पहनना ही नहीं चाहिए कपड़े। रूम में बैठो ना अंदर नंगा होके, ये ऐसे दिशा पठानी जैसे। और किसकी रखेल है? ये आदित्य ठाकरे की। और वो उसको जहां जहां भेजने वहां भेजता है, मुकेश अंबानी के पास, ये इसके पास, जहां काम निकलवाना है। दिशा पठानी उसकी, जैसा लोपा भट्ट इसकी। ये सबके पास, पॉलिटिशियंस के पास अपनी अपनी शुगर बेबी। तो गलत काम करते हैं ना, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। वो जिसका दिमाग पैरों के बीच में हो तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं वैसा नहीं सोचता। लोग कहने वाले मुझे ये भी कहते हैं, क्या जरूर है आगोरी बाबा शादी करने का, आपको तो लाइन लगेगा ऐसा बड़ा, यानी पैसा आने दो इतना, आपका क्यों लगेगा ऑफिस के बाहर, रोज 100 लड़कियां खड़ी रहेंगी। ये मेरे को नहीं जमता है। मोहब्बत एक से होती है, प्यार बहुत होता है, बहुत बार प्यार बहुतों से होता है, लेकिन जो एक कशिश कम होता है। और तभी मैंने बोला मैं ओल्ड स्कूल है। मैं आज भी चाहता हूँ कि कोई मुझे मोहब्बत करे, मेरे पैसे से नहीं, मुझे, मैं जैसा हूँ, जैसा ये मेरा अवतार है, ऐसा मुझसे मोहब्बत करे तो जान निछावर कर दूंगा उसके लिए। तो ये मेरी इच्छा है। 2 लेडीज, एक कल्याणी नगर, दूसरी कहाँ की वो नाम नहीं लूंगा, चलो बताता हूँ, दिल्ली। अब ये दोनों आएंगे, नाम नहीं लूंगा, ये दोनों आएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दोनों को काम देते जाऊंगा, यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को जो पूना में रहती है उसको करना है। जो दिल्ली से आ रही है उसका एक अलग रोल होगा। उसका रोल होगा कि इस आगोरी बाबा को साथ देना, मीटिंग्स में जाना सबके साथ, ठंडा रखना कि मेरा रुद्र अवतार बाहर नहीं आवे। मेरा रुद्र अवतार बाहर आ जाता है दोस्तों, आ जाता है मेरा रुद्र अवतार, बहुत बार आता है। एक गलत शब्द वापरा कि मैं मीटिंग छोड़ के चला जाता, तो कोई मुझे चाहिए उधर हाथ पकड़ के बैठ के, शांत बैठो, हो रहा है ना, हो रहा है ना, आपके हिसाब से ही हो रहा है ना, होने ऐसा होना है। मैं नहीं तो सेटल नहीं करेगा बुजुर्गों, मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। मैं ज़मीन पे सो सकता हूँ, शमशान भूमि में सो सकता हूँ, कूड़ा कटकट खा सकता हूँ रास्ते पे पड़ा हुआ, आगोरी हूँ, ऐसा ही आया हूँ। 91 डेज काल कोठरी में रह के आया हूँ, 91 डेज अंधेरी कोठरी में। और वो भी क्यों किया था वो सत्याग्रह, खाली पानी के ऊपर और नारियल पानी और छाछ पीता था, लिक्विड। वो किया था कि मेरे को जस्टिस मिलना, हाईकोर्ट ने मेरा केस नहीं सुना। वहाँ से लेके आज तक देखो क्या कर दिया, 50,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे नहीं है फॉलोअर्स, फेसबुक पे, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करता, लिमिटेड दोस्तों से दोस्ती करता हूँ। और जो मेरे को बाद में लगा कि नहीं ये मेरे लाइक का नहीं है, अनफ्रेंड कर देता हूँ। तो 3,000 के लगभग है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा है। अब क्या करने तो उनको जो करना है, आते आओ, नहीं आते नहीं आओ। तो मैं तो चाहता हूँ पहले चिकन, एग नहीं, चिकन कोर्ट में केस। क्या होगा, सनातन बच जाएगा, कभी किडनैपिंग नहीं होएगा, ये केस रजिस्टर हो गया तो। सेटलमेंट के बाद भी किडनैपिंग का काम मेरा। महाकाल सेना लॉन्च करूंगा, महाकाल सेना ऑल इंडिया, 10 लाख वॉलंटियर्स,
गुरुकुल, 1000 गुरुकुल, शिक्षा दूंगा सनातन धर्म की इंडिया में, कट्टर हिंदू बनाऊंगा लोगों को। ये मेरे सपने हैं, पूरे होंगे होंगे, नहीं होंगे तो जैसा चल रहा है, महादेव जी की लीला महादेव जी जाने। बाकी मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव, जय माँ कामाख्या, प्रणाम।